सुना राहुल गांधी जी के ये कहने के बाद कि मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, भक्त बिफर गए, बड़े परेशान हैं भक्त। लेकिन एक नजर अगर मैन्युफैक्चरिंग में जो हुआ है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में डाल लीजिए तो दांतों तले उंगली दब जाएगी। अब ध्यान से सुनिए पहला आंकड़ा। क्या टारगेट था कि 2022 फिर उसको चेंज करके 2025 किया गया, मैन्युफैक्चरिंग को जीडीपी का 25% बनाया जाएगा। कितना है पता है अभी? 15.3%, 15.3%। फिर एक टारगेट था कि मैन्युफैक्चरिंग की जो एनुअल ग्रोथ होगी, जो वार्षिक ग्रोथ होगी, वो 12 से 14% होगी। औसतन एवरेज ग्रोथ एनुअल 2014 के बाद से अब तक 5.8% है। फिर एक टारगेट बताया गया था कि 10 करोड़ नई जॉब्स बनेंगी मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन जो असलियत है वो ये है कि 2011-12 में सारी नौकरियों का मैन्युफैक्चरिंग का जो हिस्सा होता था वो 12.5% से ज्यादा होता था। अब वो घटकर 11% रह गया है। कुछ और आंकड़े सुनिए क्योंकि ये और भी ज्यादा खतरनाक है। पिछले 4 सालों में 60,000 एमएसएमईज बंद हुई हैं। मेक इन इंडिया, पीएलआई, आत्मनिर्भर भारत सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का जो इंजन है वो चल नहीं रहा है। असलियत यह है कि पिछले 1 साल में सिर्फ और सिर्फ 3 फॉरेन कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करने की हामी भरी है हिंदुस्तान में। बढ़ा क्या है? चीन पर हमारी निर्भरता। चाइना से जो हम इंपोर्ट करते थे 2014 में वो $64 बिलियन था, वो बढ़कर डबल होकर $113 बिलियन हो गया है। पर पर्सन इंपोर्ट, मतलब हर व्यक्ति पर अगर इंपोर्ट देखा जाए चाइना से, तो वो 2014-15 में करीब करीब $50 प्रति पर्सन होता था, वो बढ़कर $88 पर पर्सन हो गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग पर जब सच का आईना दिखाया जाए तो बिफरने के बजाय, बकलोली करने के बजाय अगर कुछ ऐसा किया जाए कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़े तब तो बात है, वरना आप लोग बकलोली करने में तो उस्ताद हैं।